हाँ, तो अपना अगला चैप्टर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जैसे हिंदी में विशेषण होते हैं वैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वैसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन है उनकी विशेषता बताई जाती है। उसमें पजेजिव प्रोनाउन भी पजेजिव एडजेक्टिव भी होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा एक सेंटेंस, प्रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये इंटेलिजेंट मतलब वो लड़की इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट मतलब होशियार है, तो होशियार उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया यहाँ। ठीक है, तो इसको हिंदी में तो कहते हैं विशेषण और अंग्रेजी में इसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन है, इसकी विशेषता ये बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ एन आर्टिकल क्यों लगा, क्योंकि इसको हम इंटेलिजेंट को कैसे लिखते हैं, इंटेलिजेंट ऐसे लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में हिंदी में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो फिर एन आर्टिकल लगेगा यहाँ। ठीक है, प्रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह प्रिया एक होशियार लड़की है, ये सेंटेंस है। दूसरा, प्रियंका इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखो गर्ल के आगे ब्यूटीफुल लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है। और जितने भी इंग्लिश में वर्ड होते हैं उसमें फूल होता है लास्ट में, FUL फूल, तो वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव, वो नाउन की विशेषता बताते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। तो मतलब वह प्रियंका बहुत ही सुंदर लड़की है। सी इज ए ब्रेव गर्ल, यहाँ लिखा ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर, बहादुर लड़की, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। सी इज ए ब्रेव गर्ल यानी कि वह एक बहादुर लड़की है। ठीक है, अब जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं वैसे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे इंडिया तो नाउन हो गया, अब इंडियन यानी भारतीय, विशेषता बता दी कि भाई भारतीय है, वो व्यक्ति क्या है, भारतीय है, तो इंडियन है, तो वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि अब जैसे चाइनीज है, अमेरिकन है, कि ये व्यक्ति अमेरिकन है, तो अमेरिका का रहने वाला है, उसकी विशेषता आ गई, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, मतलब वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उसमें विशेषता आ गई कि वो अमेरिकन है, जैसे वो इंडियन है। ऐसे अगर सिर्फ नाम होता, जैसे इंडिया, अमेरिका, देश, कंट्री का नाम, तो वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन उसमें रहने वाले लोगों की विशेषता आ गई, अमेरिकन, इंडियन, तो वो सारे एडजेक्टिव आ गए। तो एडजेक्टिव कौन से हुई, प्रॉपर एडजेक्टिव हुए, इंडियन, अमेरिकन, शेक्सपियरियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, दूसरा है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बताया था, जैसे कि मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, तो पेन के आगे अगर माई लगाया तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। उसी तरह मैंने नाउन में, प्रोनाउन में बताया था पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, माई है, योर है, देयर है, हिज है, इट्स है और हर है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, है ना। अब आता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें क्वालिटी होती है कि उसके अंदर कैसे गुण है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो गुड क्या है, वो क्वालिटी है, उसके अंदर एक गुण है, तो उसकी विशेषता बता दी जा रही है। ऐसी विशेषता है मतलब जिसमें क्वालिटी बताई गई है। जैसे गुड है, बैड है मतलब बुरा। जैसे सी इज है मतलब हैंडसम है, लवली है। देखो इस लवली के ऊपर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, लवली, लवली तो क्या है, एडजेक्टिव है, लवली क्या है, एडजेक्टिव है। और लविंगली, लविंगली ये है एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब है लविंगली। देखो कुछ कुछ अपवाद होते हैं, वैसे तो जैसे मैंने लिखा फ्लाई फ्रीली, ठीक है, फ्रीली, फ्लाई का मतलब तो उड़ना, और वर्ब के बाद ये क्या है, एडवर्ब है, मतलब जिसके पीछे एलवाई होता है वो एडवर्ब होती है। लेकिन कुछ कुछ अपवाद है, जैसे ये लविंगली है, ये लवली था। हाँ, जैसे मैंने लिखा कोवार्डली, कोवार्डली, ये कोवार्डली जो है ना, ये वापस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जिनके पीछे एलवाई होता है ना वो एडवर्ब होती है। अब इसमें दोनों में ध्यान से देखो, लवली इसमें एलवाई है, देखो लवली तो है वो एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और लविंगली को एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि वर्ब के बाद अगर एडवर्ब लगानी है तो लविंगली लगाएंगे, नॉट लवली। लवली बॉय, लवली गर्ल ये कह सकते हैं, लवली क्या है, एडजेक्टिव है, लवली गर्ल
ऐसे। और लविंगली क्या है, एडवर्ब है, इसको हमेशा एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है। एडवर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, क्रिया के साथ जो क्रियाएं लगती हैं उसको सहायक क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। तो इसको, ये क्या हो गया, उसकी क्वालिटी है कि हाँ वो बहुत ही प्यारी लड़की है, लवली गर्ल है ना, तो ये उसकी क्वालिटी है, तो उसका गुण है ना, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है ये लवली, ठीक है। इसके ऊपर प्रश्न आता है लवली के ऊपर और लविंगली के ऊपर। लविंगली है वो एडवर्ब है और लवली है वो एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और मैंने बताया कि लास्ट में फूल लगता है तो वो एडजेक्टिव होता है इंग्लिश में। शॉर्ट, टॉल मतलब लंबी, जैसे कि सी इज ए टॉल गर्ल, वह एक लंबी लड़की है, तो वो क्या है, क्वालिटी है उसके अंदर वैसा गुण है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वैसे के वैसे आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह दो, बस वही है। ईच है, एवरी है, ईच एंड एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये है ना। तो ये तो हमने नाउन प्रोनाउन की तरह इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वैसे के वैसे आप डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, दिस है, दैट है, दीस, दोज, सच, द सेम, द अदर, ठीक है। ये तो वही है जो प्रोनाउन थे उसमें आप ये एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। अब आता है क्वांटिटिव। क्वांटिटी में मात्रा होगी, क्वांटिटी का मतलब भी तो मात्रा होता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। जैसे मच है, ठीक है, मच और लिटल है, लिटल है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मच है, जैसे मच मिल्क ले सकते हैं, मिल्क है भी अनकाउंटेबल नाउन, जो द्रव होते हैं ना उनके साथ हम मच का प्रयोग करते हैं। सम, ए लॉट ऑफ, या तो ए लॉट ऑफ लिखा जाता है या फिर लॉट्स ऑफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, लॉट्स ऑफ, ऐसे। या तो फिर ए लॉट ऑफ लिखा जाता है या फिर लॉट्स ऑफ लिखा जाता है, ऐसे। प्लेंटी ऑफ, इनफ है, ए ग्रेट डील ऑफ है, ऐसे, ठीक है। अब लास्ट में आता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जो प्रभाव डालते हैं। जैसे प्रभाव, जैसे ओन का मतलब होता है खुद का, तो ओन क्या है, वो WN, एम्फेसाइजिंग यानी खुद का एक प्रभाव डालने के लिए सब्जेक्ट के ऊपर। वेरी है, सेम है, ये जो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है ना, जो सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इस पे हम ये लॉट ऑफ भी लिख सकते हैं और लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों सही है, ठीक है। लॉट्स ऑफ लिखेंगे तो फिर ये नहीं लिखा जाएगा, ये एडजेक्टिव है।